Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। आज का जो वीडियो है गाइज वो इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इकोलॉजी से मैंने कीस्टोन स्पीसीज लिया है जिसपे मैंने वीडियो को आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है। जैसे कि हमें इकोलॉजी में डिफरेंट स्पीसीज के बारे में पढ़ना होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये टॉपिक्स। इससे पहले मैंने इन्वेसिव स्पीसीज पे ऑलरेडी वीडियो को अपलोड भी कर दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। कीस्टोन स्पीसीज की बात करें तो दीज स्पीसीज डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीसीज टू सर्वाइव। दे कंट्रोल रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज। यानी कि कीस्टोन स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एकदम टॉप पे होती है। ये कीस्टोन स्पीसीज जो है ये डिटरमाइन करती है या फिर ये इस पे बेस्ड होता है कि जो अदर स्पीसीज है उसकी अबंडेंस का जो कंट्रोल है वो कीस्टोन स्पीसीज ही करेगी। मतलब अगर कीस्टोन स्पीसीज नहीं हुई या कीस्टोन स्पीसीज में कोई दिक्कत, मतलब कि उसकी जो पॉपुलेशन है कम हो जाती है, तो जो बाकी स्पीसीज है उन पे भी काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात बोली गई है कि दे कंट्रोल रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज। जो बाकी अदर स्पीसीज हैं उनकी जो अबंडेंस है वो कीस्टोन स्पीसीज पे बेस्ड होती है। ठीक है, a keystone species is a plant or animal that plays a unique and crucial role in the way an ecosystem functions. So the keystone species it can be a plant or animal। कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जो कि एक यूनिक और एक क्रूशियल रोल जो है जो हमारे इकोसिस्टम के फंक्शंस में प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज की वजह से ही जो बाकी अदर स्पीसीज है उसकी अबंडेंस जो है वो मतलब एक तरह से डिटरमाइन करी जा रही है। ठीक है, Without keystone species, the ecosystem would be dramatically different और चीज़ to exist altogether। अगर keystone species नहीं होगी या फिर तो जो इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, काफ़ी कुछ जो है हमारे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस होगा। अब बात करते हैं, साइंटिस्ट के नेम आपको लर्न करने होते हैं कि कीस्टोन स्पीसीज जो टर्म है उसे किसने कॉइन किया था। तो एक जूलॉजिस्ट थे रॉबर्ट टी पेन, इन्होंने टर्म जो है वो कीस्टोन स्पीसीज को जो है वो कॉइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अ क्लासिक कीस्टोन स्पीसीज इज अ प्रेडेटर दैट प्रिवेंट्स अ पर्टिकुलर हार्बीवोरस स्पीसीज फ्रॉम एलिमिनेटिंग डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तरह से आप एग्जाम्पल समझिए। कीस्टोन स्पीसीज तो अभी आपने सिर्फ एक डेफिनेशन देखी थी कि कीस्टोन स्पीसीज जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि एक कीस्टोन स्पीसीज इज अ प्रेडेटर। जैसे कि कोई कीस्टोन स्पीसीज जो है वो प्रेडेटर है, तो वो क्या कर रहा है, दैट प्रिवेंट्स अ पर्टिकुलर हार्बीवोर्स स्पीसीज फ्रॉम एलिमिनेटिंग डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज। मीन्स कि हार्बीवोर्स किस पे फीड कर रहे हैं, हार्बीवोर्स प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं। और हार्बीवोर्स पे कौन फीड कर रहा है, हार्बीवोर्स पे प्रेडेटर फीड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट्स को हार्बीवोर्स खा रहे हैं, हार्बीवोर्स को प्रेडेटर खा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, प्रेडेटर एज अ कीस्टोन स्पीसीज इसलिए बोला गया है या इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि अगर प्रेडेटर हार्बीवोर्स को नहीं खाएंगे, उन पे फीड नहीं करेंगे, तो हार्बीवोर्स जो होंगे, जो भी हमारे इकोसिस्टम जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, उनको ईट कर लेंगे। तो हमारे जो अर्थ है उसमें प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसीलिए प्रेडेटर को यहाँ पे बोला गया है एज अ कीस्टोन स्पीसीज। यानी कि प्रेडेटर क्या कर रहा है, प्रेडेटर कहीं ना कहीं वो प्लांट की स्पीसीज को सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस्ड कर रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। इफ प्रे नंबर्स आर लो, अगर प्रे का नंबर लो है, कीस्टोन प्रेडेटर्स कैन बी इवन लेस अबेंडेंट एंड स्टिल बी इफेक्टिव। अगर प्रे का नंबर लो है, सपोज कि मतलब प्रेडेटर जिस पे फीड कर रहा है उसे प्रे कहा जाएगा। अगर प्रे का नंबर लो है लेकिन तब भी प्रेडेटर्स का भी नंबर हो सकता है कि लो हो जाए, लेकिन तब भी वो एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। Yet, without the predators, the herbivores' prey would explode in numbers, wipe out the dominant plants, and dramatically alter the character of the ecosystem. यही बात यहाँ पे बोली गई है, सिंपली आपको समझना है। देखिए क्या बोला गया है
कि कीस्टोन स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है, वो इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी अ एनिमल, वो कुछ भी हो सकता है जो कि किसी दूसरी स्पीसीज के अबंडेंस को, क्या रिलेटिव अबंडेंस को कंट्रोल कर रही है एक तरह से, ताकि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। इस पॉइंट पे क्या बोला गया है कि एक प्लांट स्पीसीज, जो भी डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं उनको हार्बीवोर्स फीड करते हैं। हार्बीवोर्स एक तरह से उन पे प्रेडेटर्स फीड करते हैं, तो प्रेडेटर्स जिन पे फीड करते हैं उन्हें तो प्रे बोला जाना है, तो यहाँ पे हार्बीवोर्स को प्रे बोला गया है। तो अगर प्रेडेटर्स का इन्वायरमेंट में नहीं प्रेजेंट होगा तो हार्बीवोर्स की पॉपुलेशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि उन पे कोई भी फीड करने वाला नहीं होगा। जब हार्बीवोर्स पे कोई फीड नहीं करेगा, जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं हार्बीवोर्स सारे प्लांट स्पीसीज पे फीड कर लेंगे, उन्हें खा जाएंगे, तो इन्वायरमेंट में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगा अगर प्लांट्स नहीं प्रेजेंट हो गए। इसीलिए यहाँ पे प्रेडेटर्स को एज अ कीस्टोन स्पीसीज कंसीडर किया गया है कि वो रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ द अदर स्पीसीज को कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स कि वो प्रे की स्पीसीज को कंट्रोल कर रहा है, और प्रे की स्पीसीज अगर कंट्रोल हो रही है तो वो प्लांट्स की स्पीसीज भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती जा रही है। ये बात यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज की बोली गई है। ठीक, अब यहाँ पे क्या एक तरह से एग्जाम्पल दे के आपको समझाया गया है, द रोल दैट अ कीस्टोन स्पीसीज प्ले इन इट्स इकोसिस्टम इज एनालॉगस टू द रोल ऑफ अ कीस्टोन इन एन आर्क। एक मतलब अभी आपको डायग्राम के थ्रू मैं थोड़ा सा बताऊंगी। While the keystone is under the least pressure of any of the stones in an arc and the arc still collapses without it। यहाँ पे क्या बोला गया है, इस आर्क की बात बोली गई। ठीक है, ये आर्क है, ये स्टोन है, यहाँ पे बोला गया कि ये इसे एज अ कीस्टोन स्पीसीज कंसिडर किया गया है। सपोज दैट कीस्टोन स्पीसीज इज एनालॉगस टू द आर्क। इसकी बात बोली गई है क्यों, अगर ये आर्क डिस्टर्ब हुई, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी डिस्टर्ब होगा और ये भी डिस्टर्ब होगा। इसीलिए बोला गया कि कीस्टोन स्पीसीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, पहले पॉइंट लिखा, सिमिलरली एन इकोसिस्टम में एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक शिफ्ट इफ अ कीस्टोन स्पीसीज इज रिमूव्ड इवन दो दैट स्पीसीज वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बाय मेजर्स ऑफ बायोमास ऑफ प्रोडक्टिविटी। यही बात बोली गई। अगर इस आर्क में देखें तो ये इसको ऐसा, ये आर्क सिर्फ जो इतनी सी आर्क बोली गई है, ये बहुत ही छोटा सा मतलब एक पार्ट है इस पूरे उसका, ये जो स्टोन है, सॉरी, इस आर्क का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। बट अगर ये डिस्टर्ब हुआ, ये टूटा, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, कोलैप्स कर जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी तरह भले ही हमारी इन्वायरमेंट में कीस्टोन स्पीसीज का नंबर बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा कम इस पॉपुलेशन में है, या फिर अगर वो रिमूव कर दी जाती है तो हमारे इकोसिस्टम में काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यही बात बोली गई है कीस्टोन स्पीसीज की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, सी ओटर का, सी ओटर, सी आर्चिन एंड केल्प फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले सी ओटर एक एनिमल होता है, सी आर्चिन इकाइनोडर्म्स होते हैं, और केल्प फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट जो अंडर द वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट जो है बाहर होता है, उसी तरह अंडर द वाटर भी एक फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है जिसको केल्प फॉरेस्ट बोला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी ओटर, जो सी ओटर है, इसे ही ऐसा एज अ कंसीडर किया जाता है कीस्टोन स्पीसीज। ये चीज़ आपको याद रखनी कि सी ओटर को ही यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज बोला गया है। कीस्टोन स्पीसीज एक तरह से ये प्रेडेटर हो गया है। कैसे, अब देखिए कि व्हेन सी ओटर इज एब्सेंट, अगर हमारे एनवायरनमेंट पे सी ओटर एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी ओटर क्या हो गया, अगर ये सी ओटर एब्सेंट हो जाता है तो द सी ओटर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर ऑफ सी आर्चिन्स मेकिंग इट अ कीस्टोन स्पीसीज फॉर द हेल्प फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले सिंपली क्या किया बोला गया कि सी ओटर यहाँ पे प्रेडेटर, यानी कि सी ओटर सी आर्चिन पे फीड कर रहा है और सी आर्चिन केल्प फॉरेस्ट पे फीड कर रहा है। जैसे कि अभी आपको मैंने हार्बीवोर्स प्लांट्स का और प्रेडेटर्स का एग्जाम्पल बताया था। अगर इन्वायरमेंट में सी ओटर एब्सेंट हो जाता है तो सी आर्चिन की पॉपुलेशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। सो सी आर्चिन कैन डैमेज केल्प फॉरेस्ट बाय च्यूइंग थ्रू केल्प। और सी आर्चिन करेगी क्या, करेगी कि केल्प फॉरेस्ट को पूरा का पूरा फीड कर जाएगी और केल्प फॉरेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो अंडर द वाटर एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे।
तो यही बात यहाँ पे बोली गई कि सी ओटर, अगर हमारे इन्वायरमेंट में सी ओटर एब्सेंट हो जाता है या सी ओटर को रिमूव कर दिया जाता है तो सी ओटर सी आर्चिन की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये इस पर फीड कर रहा है। लेकिन जब सी ओटर नहीं प्रेजेंट है तो सी आर्चिन की पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है और ये पूरा का पूरा केल्प फॉरेस्ट को फीड कर जाएगी। यही बात यहाँ पे बोली गई है। तो सी ओटर यहाँ पे क्या है, ये कीस्टोन स्पीसीज का रोल प्ले कर रहा है। और अगर सी ओटर इज प्रेजेंट, अगर सी ओटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो सी ओटर क्या करेगा, ये सी आर्चिन पे फीड करेगा और सी आर्चिन की पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होगी, जिसकी वजह से केल्प फॉरेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली गई। मैंने यहाँ पे पॉइंट भी एक लिख दिया था कि द एग्जाम्पल इज ऑफ केल्प फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इन सच इकोसिस्टम सी ओटर्स आर अ की स्टोन प्रेडेटर्स, दे प्रे ऑन सी आर्चिन्स विच इज टर्न ईट केल्प। When otters are removed, archin population grow and reduce the kelp। ठीक है, तो सी ओटर यहाँ पे एक कीस्टोन स्पीसीज का रोल प्ले कर रहा है। अगर सी ओटर्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है बहुत ही ज़्यादा या फिर इन्वायरमेंट में रिमूव कर दिया जाता है तो सी आर्चिन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि सी ओटर सी आर्चिन पे फीड नहीं करेगा, जिसकी वजह से सी आर्चिन जो है पूरा का पूरा केल्प फॉरेस्ट खा जाएगा और जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है अफ्रीकन एलिफेंट्स का। अफ्रीकन एलिफेंट्स का क्या एग्जाम्पल है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ की स्टोन स्पीसीज। बाय देयर फीडिंग हैबिट्स एलिफेंट्स डिस्ट्रॉय shrubs एंड स्मॉल ट्रीज एंड पुश वुडलैंड्स हैबिटाट्स टूवर्ड्स ओपन ग्रासलैंड। यानी कि एक ग्रासलैंड में एनिमल्स क्या कर रहे हैं, मतलब वो भले इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं कुछ भी, वो क्या कर रहे हैं, जो भी स्मॉल ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, उन पे फीड कर रहे हैं। और जो भी ग्रासेस हैं, जब उन पे एनिमल्स जो एलिफेंट्स है सॉरी, अगर वो चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके जो, क्योंकि एलिफेंट्स की बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो वो ग्रासेस को भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, कीस्टोन स्पीसीज का रोल प्ले कर रहा है। अगर एलिफेंट्स को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, अगर एलिफेंट्स वहाँ पे फीड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एज मोर ग्रासेस इवेट्स ऑफ वुडलैंड हैबिटाट्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इंक्रीजेस विच एक्सेलरेट्स द कन्वर्जन ऑफ वुड्स टू ग्रासलैंड। जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्रासलैंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा, उसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का कीस्टोन स्पीसीज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका इस बार का एग्ज़ाम कैसा हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।